तो भक्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। प्यार में धोखा देकर दूसरे से आपकी प्रेमिका जब शादी करने जा रही हो, अगर आप उसके प्यार में पागल हैं और फिर भी वो किसी और से शादी करने जा रही है, तो ये महाशक्तिशाली वशीकरण टोटका बहुत ही असरदार है। भक्तों, आप सभी से मेरी गुजारिश है कि बिना कारण इस महाशक्तिशाली वशीकरण का उपयोग बिल्कुल ना करें। ये जो टोटका है लाखों करोड़ों लोगों ने आजमाया और उसके बाद ये वशीकरण का टोटका हम आपके लिए इस YouTube चैनल पर बना रहे हैं, जिससे कि आपको भी इसका फायदा हो। कई बार ऐसा होता है कि लड़का लड़की दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, 4-5 साल या फिर कई बार 9-10 साल तक रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन उसके बाद जब शादी करने की बारी आती है, या तो लड़का बैकआउट कर लेता है या फिर लड़की मना कर देती है और किसी और से शादी करने लग जाती है। तो कई बार तो फैमिली प्रेशर की वजह से ऐसा होता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी का मन कहीं और चला जाता है, किसी और को पसंद करने लग जाता है, उसकी वजह से इतना लंबा रिलेशन लोग छोड़ देते हैं। तो आज आपको बताने जा रहे हैं ये एक महाशक्तिशाली वशीकरण उपाय, जो कि जिसको बोला जाता है लग्न बंधन टोटका। तो आपकी जो प्रेमिका है या आपके जो प्रेमी है, आप उन्हें हमेशा के लिए एक लग्न बंधन में बांध सकते हैं, जिससे कि उनकी शादी जब होगी तो सिर्फ आपसे ही होगी और किसी और से नहीं होगी। इसको करने के लिए भक्तों, आपको करना क्या होगा कि आपको नींबू चाहिए होंगे, पीले नींबू आप ले लीजिए, और साथ में आपको चाहिए होगी ऐसे ये हल्दी की गांठ। इस तरह से आपको इसको लेना है और इनको अच्छे से बांध कर एक माला जैसा बना लेना है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर 7 नींबू लिए हैं और 7 हल्दी की गांठें लिए हैं। इनको रक्षा सूत्र में मैंने बांधकर ऐसे पिरो लिया है। इसका इस्तेमाल हम यहाँ पर अभी करेंगे। और आपको एक मंगलसूत्र चाहिए होगा, जो कि आप कोई भी एक आर्टिफिशियल मंगलसूत्र ला सकते हैं। ये आपको 40-50 रुपए में किसी भी मार्केट में मिल जाएगा। तो इस तरह का एक मंगलसूत्र ले लीजिए। अगर आप लड़के हैं तो भी आपको मंगलसूत्र की जरूरत पड़ेगी, और अगर कोई लड़की है जो अपने प्रेमी के लिए करना चाहती है लग्न बंधन का ये टोटका, तो भी आपको मंगलसूत्र की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो आप ये ले लीजिए और एक ऐसे एक काले रंग के कपड़े से आप एक गुड़िया बना लीजिए। कई बार ऐसे आपको बाहर मार्केट में भी मिल जाएगा, आप मंदिर के बाहर से भी इसको ले सकते हैं। तो ये हम ले रहे हैं, यहाँ पर मंगलसूत्र ले रहे हैं, और हमें चाहिए होगा एक नींबू। और तो हम एक नींबू लेंगे और उसके बाद उस पर हम लिख देंगे काले रंग के पेन से लड़की का नाम। तो आप पहले तो अपनी प्रेमिका का नाम लिख दीजिए यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पर अभी निधि लिख रही हूँ, और आपको एक प्लस का ये चिन्ह बनाना है यहाँ पर, और उसके नीचे लिखना है आपको अपना नाम। तो नीचे लिख देते हैं विकास, और इस तरह से आपका और आपकी प्रेमिका का नाम इस नींबू पर लिख दीजिए, और इसे उल्टा घुमाकर इस पर बना दीजिए एक स्वास्तिक का निशान। इस तरह से काले पेन से ही आप ये स्वास्तिक का निशान बना सकते हैं। ये नींबू आपको रखना है इस पुतले के साथ में, और इसको अभी आप यहीं पे रखिए। बाकी आपको क्या करना है, ये जो आपने इन सब नींबू को लिया है, इसमें आप उस लड़के का नाम लिख सकते हैं जिससे उसकी शादी पक्की हो चुकी है, या फिर आपकी प्रेमिका अगर इस लड़के से शादी करने वाली है तो आप उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। आपको करना क्या है कि पहले लिखना है उस लड़के का नाम। मान लीजिए उस लड़के का नाम है अगर विनोद, तो विनोद लिखेंगे यहाँ पर। इस तरह से विनोद लिख दीजिए, और आपको यहाँ पर एक कट का निशान बनाना है, क्रॉस करना है इस तरह से, और नीचे लिख देना है निधि, जो कि आपकी प्रेमिका का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्रॉस लगाकर निधि लिखा है। इसी तरह से आप सब नींबू पर विनोद यानी कि उस लड़के का नाम और क्रॉस लगा के निधि लिख दीजिए। सब नींबुओं पर आपको इसी तरह से लिखना होगा। ये देखिए, इस तरह से जब आप इन 7 नींबुओं पर ये नाम लिख देते हैं, तो ये एक तरह से 7 गांठें बंध जाती हैं कि उस लड़की की यानी कि आपकी जो प्रेमिका है
उसकी शादी आपके सिवा किसी और के साथ नहीं हो सकती है। इस तरह से आप सब नींबुओं पर नाम लिख दीजिए और उसके बाद आपको ये उपाय इस तरह से करना है। ये देखिए, मैंने अभी इन 7 नींबुओं पर विनोद और कट का निशान बनाकर और निधि लिखा हुआ है, और बीच वाला जो नींबू था जिस पर हमने लिखा था निधि प्लस विकास, इसको आपको इस पुतले के साथ बांधना है। तो अभी रक्षा सूत्र की मदद से आप इसे इस पर नींबू को इस तरह से इस पुतले के ऊपर बांध दीजिए। आप इसे अच्छे तरीके से इस पे बांध दीजिए जिससे कि ये पूरी तरह से इसमें अटैच हो जाए। और ये मैंने इसमें बांध दिया है, ये देखिए इस तरह से। और अब आपको इसी पुतले के ऊपर इस मंगलसूत्र को लगा देना है। आप इस मंगलसूत्र को इसमें लगा दीजिए इस तरह से, और मंगलसूत्र को इसके ऊपर रख दीजिए। और अब आपको बताते हैं कि इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है। ये आपका पूरा तैयार है। जिस तरीके से आपको अभी इस रक्षा सूत्र के जरिए जो हमने माला बनाई है, इसके जरिए आपको ये लग्न बंधन टोटका ये उपाय करना है। और आपको जरूरत पड़ेगी एक मंत्र की, तो इस मंत्र को आप अच्छे से देख लीजिए, आप कहीं पे लिख लीजिए अपने आंखों के सामने। और ये मंत्र है ओम शिवे भगे भगे भग शोभय शोभय मोहय मोहय छादय छादय क्लेदय क्लेदय ब्लीम शरीरे ओम भट्ट स्वाहा। और ये जो मैंने खाली जगह छोड़ी है, यहाँ पर आपको लिखना है अपनी प्रेमिका का नाम। यहाँ पर प्रेमिका का नाम लिखिए और उसके बाद मम वश्य कुरु कुरु स्वाहा। जैसे कि अभी जो हमने यहाँ पे नाम इस्तेमाल किया है, मैं उसको भर देती हूँ यहाँ पर। तो आप इस खाली जगह में अपनी प्रेमिका का नाम लिख दीजिए और इस तरह से इस मंत्र को आपको 108 बार उच्चारण करना है। इस मंत्र का 108 बार उच्चारण कीजिए। अपनी प्रेमिका का चेहरा आपके मन में होना चाहिए, उसके बारे में सोचते हुए आपको ये लग्न बंधन टोटका ये उपाय करना है। और अंत में जब ये आप 108 बार पढ़ चुके होंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कपूर की गोलियां लेनी है। भक्तों, आपको बता दें कि ये उपाय आप तभी कीजिए जब आप सच में किसी लड़की से प्यार करते हो और आप चाहते हो कि उसकी शादी आपसे ही हो, आपके अलावा उसकी शादी किसी और से ना हो, तब आपको ये उपाय करना चाहिए। और ये इस तरह से आप कपूर की गोलियां ले लीजिए और आपको यहाँ पर नींबू के ऊपर इसको रखना है। इस तरह से रख दीजिए, जहां जहां आपने विनोद लिखा है वहां पर रखेंगे। और उसके बाद आप इसे ये देखिए, अब आपने 108 बार जब इस मंत्र को पढ़ लिया, उसके बाद आपको ये सभी कपूर की गोलियां जलानी है। तो अब मैं इन कपूर की गोलियों को जलाती हूँ और आप इस समय पर भी अपनी प्रेमिका के बारे में सोचिए कि आप अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहते हैं, उस बारे में सोचिए। और उसके बाद ये कपूर जब जलने लग जाए तो आपको इस कपूर को जल जाने दीजिए इस तरह से, और ये आपका उपाय पूरा हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि जब ये आप उपाय कर रहे होंगे, उसके बाद जब ये कपूर की गोलियां पूरी तरह से जल जाएं, उसके बाद जब ये बुझें, तो आपको ये सारी जो माला है, आपको करना क्या है कि शमशान घाट में जाना है और वहां जाकर आपको एक मुट्ठी राख लेकर आनी है। शमशान घाट की राख लानी है आपको, जिसको विभूति भी बोलते हैं, वो राख ले आइए और आपको उसको इस सामान के साथ रखना है। इस पूरे सामान को लाल कपड़े के साथ में ही उठाकर आप किसी भी सुनसान जगह पर अच्छे से गड्ढा खोदिए और वहां पर ले जाकर इसको डाल दीजिए।
आपको ये ऐसी जगह पर रखना है जहां पर कोई और इसको निकाल ना पाए। तो भक्तों, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको बाद में इसकी जरूरत दोबारा पड़ेगी। आप इसको ऐसी जगह पर खोद कर गाड़िए जहां पर आप इसे कभी भी जाकर वापस निकाल सकते हैं। और जब ये उपाय आपकी मदद करेगा कि आपकी जो प्रेमिका है उसकी शादी किसी और से नहीं होगी, और इस तरह से जब उनकी शादी आपके साथ होगी तो आपको ये वापस गड्ढे को खोदना है और वहां से ये सामान, सिर्फ ये सामान आपको निकाल के ले आना है। और उसके बाद इस नींबू को, इस मंगलसूत्र को, इस रक्षा सूत्र को और इस गुड़िया को खोल देना है। याद रहे, शादी होने के बाद आपको ये कार्य करना है। आपकी शादी जब आपकी प्रेमिका से हो चुकी होगी तो आपको इन तीनों चीजों को खोल देना है और इन्हें पानी में विसर्जित कर देना है, जिससे कि आप दोनों की शादी अच्छी चलेगी आगे जाकर। और ये उपाय आप जरूर करके देखिए, लेकिन हाँ, ये याद रखिए कि इसका आपको जो कार्य करना है वो सही भावना के साथ ही करें। किसी से बदला लेने के लिए बिल्कुल ना करें, ये गलत असर भी आपके ऊपर डाल सकता है। कोई सवाल हो आपका या कोई भी दिक्कत हो रही हो, कोई परेशानी हो रही है, तो आप मुझे बताइए। मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखकर पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका हल जरूर बताऊंगी, मैं आपको उसका जवाब दूंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही भक्तों, और आपने वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो कैसा लगा आपको ये भी आप हमें बता सकते हैं। तो धन्यवाद भक्तों।